कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे डोईवाला, प्रेस वार्ता कर रखी अपनी बात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, आने वाला समय कांग्रेस का है क्योंकि देश और राज्य की जनता डबल इंजन वाली सरकार से त्रस्त हो गई। सरकारी पदों को खत्म कर आरक्षण देने की व्यवस्था को भाजपा ने बनाया औचित्यहीन। कांग्रेस की सरकार बनते ही सरकारी पदों को करेंगे बहाल, रिक्त पड़े पदों को आरक्षण के तहत भरेंगे। 2024 से खाली पड़े पदों को भरने का काम करेगी कांग्रेस की आगामी सरकार। महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस शुरू से महिलाओं के पक्ष में थी, इसलिए भाजपा सरकार को श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं। महिला आरक्षण को भाजपा लटकाने पर तुली है, जबकि कांग्रेस सत्ता में आते ही महिला आरक्षण लागू करने का काम करेगी। डोईवाला की पहचान गन्ना शुगर मिल को भाजपा की सरकार बंद करने का षड्यंत्र रच रही, जिसे कांग्रेस पूरा नहीं होने देगी। और 32,000 लोगों को हमारी सरकार में पहली बार रिकॉर्ड 3 साल के अंदर 32,000 लोगों को सरकारी जो रिक्त पड़े पद थे उनमें भरा गया। 18,000 का हमने अध्याचन जारी किया और जितना हम अध्याचन जारी करके गए अकेले, भाजपा के कुल शासनकाल में इतने लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिली है कुल शासनकाल में, जब से भाजपा सत्ता में। तो भाजपा को ये सवाल उठाने का, जब हम नौकरी दे रहे थे, और हमारे समय में मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, देश में 2017 में जब भाजपा को सत्ता सौंपी लोगों ने, उस समय देश के अंदर बिलो 1% बेरोजगारी वृद्धि दर वाला एकमात्र राज्य उत्तराखंड, बिलो 2012% की वृद्धि दर थी उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी। आज आप उसे जी हम सब कांग्रेस जनों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि देश के समान आर्थिक सामाजिक विकास के लिए जो उन्होंने इस बात को कहा है कि जनगणना तत्काल होनी चाहिए, और 2024 में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सत्ता में आएगा इंडिया, हम जनगणना करवाएंगे और उसका बेसिस जाति कास्ट के लेवल पर एक पूरा एक्सरे सामाजिक विश्लेषण तभी प्राप्त हो सकता है। न्याय के लिए उस पर प्रहार है, चोट है। हम सत्ता में आएंगे तो हम 2014 को मापदंड मान करके जो पद खाली पड़े हुए हैं उन सारे पदों को भरेंगे, और जो है हम पहले चरण में, दूसरे चरण में जो है हम शेष पदों को भरने का काम करेंगे। और हमारा ये भी कहना है कि हम जो है पब्लिक सेक्टर भेजने आदि के जो ये प्रयास चल रहे हैं, इस पर पूरी तरीके से विराम लगाएंगे और प्राइवेटाइजेशन, जो अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको समाप्त करेंगे। और कि यदि आप महिला आरक्षण के प्रति गंभीर हैं तो इसको 2033 के लिए मत लटकाइए, इसको 2024 में लागू करिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू करिए, इलेक्शन कमीशन को ये दायित्व सौंपिए और 2024 में लागू करिए। और जो उसमें सब कोटा है ओबीसी के लिए, वो सब कोटा भी आप निर्धारित करिए। और ये चीज़ हो सकती है जब नगर पालिकाओं, नगर निगमों आदि के वार्ड आरक्षण आदि में हो सकती है, तो विधानसभाओं के वार्ड क्यों नहीं आरक्षित हो सकते, लोकसभा के वार्ड क्यों नहीं आरक्षित हो सकते? आप उनको आरक्षित करिए, महिलाओं का हक दीजिए। डोईवाला चीनी मिल को बेचने का जो षड्यंत्र है, हम उस षड्यंत्र के खिलाफ हैं। इसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और इसकी वजह से यहाँ सारा ग्रीन बेल्ट जिंदा है, तो हम चाहते हैं उसका मॉडर्नाइजेशन भी हो और साथ साथ चीनी गन्ने का खरीद मूल्य घोषित हो और वो 425 से ऊपर किया है कि हमारी जो किसान सम्मान यात्रा चल रही है, जिसको लेकर के हमने जिन मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री को, उसमें ये मांग भी सम्मिलित थी। हम जो है वो किसान सम्मान यात्रा जो है डोईवाला में भी निकालेंगे और इस माह के अंदर ही निकालेंगे जो है, और आवश्यकता पड़ी तो बातचीत करके छिद्दरवाला श्यामपुर क्षेत्र में भी निकालेंगे। हमने ये भी कहा कि आप ये ट्विन सिटी को बेचने का जो इनका
दिली इच्छा है वो अभी उन्होंने समाप्त नहीं की है, और इसीलिए डोईवाला में जो लॉ यूनिवर्सिटी खुलनी थी उसको ये लटकाने में लगे हुए हैं, उस मामले को भटकाने में लगे हुए हैं, लटकाने भटकाने और झगड़ा करवाने में लगे हुए हैं। नगरोंदा में जो पिंडर लाइन 1, 2, 3, 4 कई लाइनें हैं, वो सब के आवास खतरे में पड़ गए हैं और ये पूरे क्षेत्र खतरे में है। दुल्हनी नदी में जब बाढ़ आई थी हाल में तो कई घरों को नुकसान पहुंचा, और वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य के अंदर कभी भी दुल्हनी यदि अपने पुराने स्वरूप में आ गई तो उससे जो है पूरा वो पिंडर घाटी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा। इसलिए